हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो रैशनल फंक्शन है तो उनकी सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड उनकी डिवीजन की डोमेन कैसे निकालनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक ही यूज करेंगे जैसे हमने पिछले पार्ट्स में यूज किया है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली हमने एफ एक्स एंड जी एक्स को कोई ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवीजन करके नहीं दिखाना, सिंपली इनकी डोमेन्स निकालनी है अलग अलग। ओके, जैसे हम पहले निकालेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, तो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वैल्यू 4। ओके, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि अगर आपने पार्ट 1 से ये वीडियोस देखी हुई हैं, सीरीज देखी है डोमेन की। ये है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन की डोमेन कैसे निकालनी है एक बार बता देती हूँ। इसमें होता है सेट ऑफ रियल नंबर, तो आएगा ही आएगा। ओके, और इसमें नंबर कौन सा छोड़ना होता है हमने, जो भी डिनोमिनेटर में फैक्टर होगा। ओके, उस फैक्टर को 0 के बराबर इक्वेट करना है और एक्स की जो वैल्यू आएगी उसी को हमने छोड़ना है। ओके, तो इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वैल्यू 4। ओके, तो इस क्योंकि x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ। एंड सेम ऐसे ही डोमेन ऑफ फंक्शन g क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वैल्यू। वैल्यू कौन सी होगी इसमें, अब क्योंकि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, जब हम 0 करेंगे डिनोमिनेटर के फैक्टर को तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 1/2। ओके, तो ये हमने छोड़ दी वैल्यू 1/2। क्लियर, तो डोमेन ऑफ फंक्शन f भी निकाल लिया हमने, डोमेन ऑफ फंक्शन g भी निकाल लिया। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं अब डोमेन ऑफ, देखिए डोमेन ऑफ f प्लस जी, डोमेन ऑफ f माइनस जी एंड डोमेन ऑफ f इंटू जी। इन तीनों का ही फॉर्मूला है डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। तो सिंपली हमने इन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है। ओके, देखिए क्लियरली तो हमें पता नहीं चलेगा कि इंटरसेक्शन में इसमें आएगा क्या, तो इसको हम नंबर लाइन के ऊपर पहले प्लॉट करेंगे तो उसमें से हमें इजीली पता चल जाएगा कि इसको हमने कैसे लिखना है। ओके, तो पहले हमारे पास जैसे ये नंबर लाइन हो गई। ओके, पहले हम डोमेन ऑफ f देखेंगे। डोमेन ऑफ f क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट वैल्यू 4, क्योंकि यहाँ 0 आ गया, 1 2 3 4, तो ये आ गया हमारे पास 4। तो डोमेन ऑफ f क्या है हमारे पास, माइनस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर में सभी माइनस इन्फिनिटी टू से लेकर इन्फिनिटी तक सभी वैल्यूज होंगी, बट एक्सेप्ट 4 मीन्स 4 को हमने छोड़ा हुआ है, यहाँ ये छोड़ दिया हमने यहाँ। ओके, देन अब डोमेन ऑफ g क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सभी वैल्यूज होंगी, बट एक्सेप्ट 1/2 वैल्यू इसमें छोड़ी हुई है। तो 1/2 कहाँ होगी, यहाँ हो गया 1/2। ओके, तो इसमें इसको छोड़ा हुआ है। तो हमारे पास हमने देखना है कि कॉमन पोर्शन क्या है इसमें। पहले तो डोमेन ऑफ f क्या है, इसमें ये सारा हो गया, इसमें 4 वैल्यू जो है ये छोड़ी हुई है, तो ये क्रॉस कर दिया हमने। एंड डोमेन ऑफ g में क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये होगी डोमेन ऑफ g। एंड इसमें क्या छोड़ा हुआ है हमने, ये आ गया हमारे पास 1/2 इसमें छोड़ा हुआ है। क्लियर, तो हमें क्लियर हो गया कि माइनस कॉमन पोर्शन क्या हो गया, कॉमन पोर्शन ये सभी ही होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट इसमें दो वैल्यूज छोड़ दी हमने, एक तो 1/2, एक हमने छोड़ दी वैल्यू 4। ओके, तो इसको हमने लिखना कैसे है, देखिए माइनस इन्फिनिटी टू 1/2, माइनस इन्फिनिटी टू 1/2, ओपन इंटरवल डालेंगे क्योंकि 1/2 को हमने छोड़ दिया। ओके, देन यूनियन, देन 1/2 टू 4, 1/2 टू 4, देन यूनियन, क्योंकि 1/2 एंड 4 दोनों ही वैल्यूज को हमने छोड़ा हुआ है, बट 1/2 से लेकर 4 के बीच में जितनी वैल्यूज आएंगी वो सभी इंक्लूडेड होंगी। ओके, देन 4 टू इन्फिनिटी, यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, यहाँ भी ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि हमने 4 को छोड़ा हुआ है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट, तीनों की ही डोमेन हमने निकाल ली, जिसका सिंपल फॉर्मूला लगाना है हमने डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। ये आ गया आंसर इसका। ओके, अब हम निकालेंगे डिवीजन। डिवीजन में थोड़ा सा फर्क है। डिवीजन के लिए क्या करना है हमने, इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g ही होगा। ओके, बट इसमें क्या करना है हमने, इसमें हमने वैल्यू कौन सी छोड़नी है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर gx इज इक्वल टू 0। तो x की वो सभी वैल्यूज हमने छोड़नी है जहां gx की वैल्यू g फंक्शन 0 होगा। ओके, जैसे हमने हमारे पास g फंक्शन इज इक्वल टू 0 पहले पुट करना है हमने, तो यहाँ क्या होगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लिया हमने। तो इसको हमने सॉल्व करना है, ये इधर जाकर शिफ्ट होकर तो 0 ही हो गया और हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 3। ओके, तो हमने क्या वैल्यू छोड़नी है,
इसमें से हमने वैल्यू छोड़नी है 3। डैट मीन्स अब डोमेन ऑफ f बाई जी जो होगा ये आ गया यहाँ 3, मीन्स यहाँ 3 को भी हमने छोड़ दिया। ओके, मीन्स टोटली 3 वैल्यूज़ हो गई यहाँ 1.2, 3, 4, ये तीनों ही वैल्यूज़ को हमने छोड़ना है। बाकी सारा जो भी होगा -∞ से इन्फिनिटी सारा क्वेश्चन इसमें डोमेन में आ जाएगा। ओके, f बाई जी में। तो इसको देखिए लिखना कैसे अब हमने -∞ टू 1/2, बिल्कुल सिंपल है लिखना, -∞ टू 1/2। ऐसे नंबर लाइन बनाकर करेंगे तो इजीली हो जाएगा, अदरवाइज अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, तो -∞ टू 1/2 ले लिया हमने, ओपन इंटरवल यूनियन, देन 1/2 टू 3, 1/2 टू 3, देन यूनियन 3 टू 4, यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। जो भी हम वैल्यू छोड़ते हैं, जो भी नंबर हमने छोड़ना होता है उसको सिंपली हम ऐसे लिख लेंगे और ओपन इंटरवल के साथ लिख लेंगे। ओके, तो इसको मेथड लिखने का यही है, ये -∞ टू 1/2, यूनियन 1/2 टू 3, देन 3 टू 4, 4 टू इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गई डोमेन ऑफ f बाई जी, मीन्स डिवीजन ऑफ दीज टू फंक्शंस f(x) एंड g(x). क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे कि अगर हमारे पास रैशनल फंक्शंस हैं तो उनकी अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस की हमने डोमेन कैसे निकालनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।